Yes, ready. 100 watts per minute. Start. मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हों, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सकी, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। पैरा। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। पैरा। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। पैरा। मैं आज देश में जो लोग काला धंधा करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया, लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। पैरा। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का
उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। समाप्त।